हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉर्सेट 8 एंड सीआरई एम्स की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। 2270 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 2271 क्वेश्चन हम जम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 80 डेज का बैच, जिसकी फीस है 1999। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैच, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, फीस है 1299। थ्योरी बैच फुल थ्योरी नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स 2199 का। और ईएसआई सीआरई का 30 डेज का बैच 999 में स्टार्ट हो गया है। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस में नॉन नर्सिंग की क्लासेस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, एंड सिर्फ ये बैच है जिसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, फुल थ्योरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हम पहले ही क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। A client with the suspected bowel obstruction reports sudden severe abdominal pain followed by the cessation of pain. What does this indicate? So, पेशेंट का बावल ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट हुआ है। पेशेंट को सडनली बहुत सीवियर पेन हो रही है और एकदम से पेन जो है सीज हो गई है। सो अभी ये क्या इंडिकेट करता है? द बावल हैज रिजॉल्व, द क्लाइंट इज एक्सपीरियंस गैस पेन, the client is experienced gas pain, the bowel may have perforated, the pain has referred from the other area. So this shows कि जो bowel है वो perforated हो गया है। perforated मतलब swelled हो गया है, क्योंकि जब भी bowel में obstruction आती है, for example ये आपका bowel है, मैं यहाँ पे bowel को बना रही हूँ। so ये देखो, सो फॉर एग्जाम्पल कहीं भी, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, ठीक है, कहीं पे भी बावल में ऑब्स्ट्रक्शन आती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, तो जितना भी कंटेंट होगा उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लड सप्लाई की वजह से, ये जो बावल है ये क्या हो जाएगा? स्वेल्ड अप हो जाएगा। ठीक है, दिस शोज के पेशेंट का बावल परफोरेट हो चुका है, अगर पेशेंट को सीवियर अब्डोमिनल पेन होके एकदम से पेन जो है वो सीज हो जाए। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एब्डोमिना की आयोटा में एन्यूरिज्म हो गया है, ठीक है, आप उस पेशेंट की केयर कर रहे हो, इसमें से क्या चीज इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? Pulsatile mass in the abdomen, blood pressure 150/90, sudden onset of severe back pain, mild abdominal tenderness. तो it's a sudden onset of severe back pain क्या बता रही है कि जो एन्यूरिज्म था वो पेशेंट का अब क्या हो गया है? रप्चर हो गया। और ये मेन साइन होता है, लिख लेना इसके साथ, ठीक है, मेन साइन ऑफ एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म का जो रप्चर है उसका मेन साइन है पेशेंट के बैक पे बहुत ज्यादा सीवियर एकदम से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद द हाइपोकैलेसीमिया विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर किसी पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो मोस्ट कंसर्निंग फाइन क्या होगी? पॉजिटिव ट्रूशर साइन, मसल स्पाज्म एंड टेटने, लेरेंजियल स्ट्राइडर, नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो देखो, अगर पेशेंट के हमें लेरेंजियल स्ट्राइडर देखने को मिल रहा है, विच मीन्स के एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। स्ट्राइडर जो होता है ना, ये इमरजेंसी साउंड है, लंग साउंड। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सबसे पहले हमें ठीक करने पड़ेगी। हम इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी, पर इस चीज को हम नहीं छोड़ सकते, ये हमें प्रायोरिटी में ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाइंट, सो क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द निमोनिया सडनली बिकम रेस्टलेस कंफ्यूज्ड, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो निमोनिया वाला पेशेंट एकदम से रेस्टलेस हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, तो प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? एडमिनिस्टर सिडेटिव, एक्सेस ऑक्सीजन सैचुरेशन, इनकरेज डीप ब्रीदिंग, नोटिफाई द प्रोवाइडर। सो अगर कोई भी पेशेंट जो है निमोनिया वाला आपको रेस्टलेस एंड कंफ्यूज दिख रहा है, तो इट मीन्स उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा। तो पहले सबसे पहले ऑक्सीजन सैचुरेशन असेस करो और डॉक्टर को, देन उसके बाद आप इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। तो अगर आप एक क्लाइंट की केयर कर रहे हो जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, क्या असेसमेंट फाइंडिंग कंसर्निंग होगी? तो व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस होता है ना, जो फिल्टरेशन वाली छन्नी है भाई किडनी में, उसका क्या हो चुका है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग क्या रहेगी? पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ब्लड प्रेशर 170/95, हेमेचूरिया, यूरिन आउटपुट 250 ml। सो इट्स अ ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा यहाँ पे इन्फ्लामेशन होने की वजह से, तो ब्लड जो है वो अंदर ही रिटेन करेगा। ठीक है ना, ब्लड फिल्टर नहीं होगा, जो ब्लड अंदर रिटेन करेगा, ब्लड की फिल्टरेशन नहीं हो रही, ब्लड से निकलने वाला जितना भी
फिल्टर्ड अमाउंट है वो भी अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपरटेंशन, हाई बीपी देखने को मिलता है। सो ये मोस्ट कंसर्निंग फाइंडिंग है। नेक्स्ट है द नर्स इज मॉनिटर अ क्लाइंट हु जस्ट अंडरवेंट अ ब्रोंकोस्कोपी विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। तो अगर आप एक पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हो जिसको अभी ब्रोंकोस्कोपी मतलब ब्रोंकाइज में, ब्रोंक्यूल्स में आपने स्कोप डाल के देखा है, विजुअलाइजेशन की है, इमीडिएट इंटरवेंशन क्या आप जो है कौन सी फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? ब्लड टिंग्ड स्पूटम, एब्सेंट गैग रिफ्लक्स 30 मिनट्स पोस्ट ऑपरेशन, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 15 ब्रेथ्स पर मिनट, ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ 95%। सो देखो मोस्टली जब ब्रोंकोस्कोपी होती है, ब्रोंकोस्कोपिंग के 10 से 15 मिनट्स के बाद जो है वो गैग रिफ्लक्स वापस आ जाता है, पर यहाँ पे पेशेंट का 30 मिनट्स हो गए हैं प्रोसीजर के बाद भी गैग रिफ्लक्स वापस नहीं आया है। सो ये फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। नेक्स्ट है द क्लाइंट इज एडमिटेड विद द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विच लैब फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। डीके वाला पेशेंट है, कौन सी इमीडिएट इंटरवेंशन चाहिए इसके लिए? ब्लड ग्लूकोज 450। कौन सी लैब फाइंडिंग जो है इमीडिएट इंटरवेंशन मांगती है? पोटाशियम 6.5, ब्लड पीएच 7.3, मॉडरेट कीटोन्स इन द यूरिन। सो देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो कीटोन्स तो दिखेंगे ही और ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होगा, पीएच भी जो है कीटोएसिडोसिस है तो, बट ये जो पोटाशियम है ये तो बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है ना, 3.5 to 5 होना चाहिए, पर यहाँ पे 6.5 जो है आपको पोटाशियम देखने को मिल रहा है। सो ये हाइपरकैलीमिया की तरफ इशारा कर रहा है जो कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और कार्डियक पे असर डाल सकती है। नेक्स्ट है क्लाइंट विद अ हेड इंजरी हैज ग्लूकोमा स्केल स्कोर ऑफ 6, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? तो हेड इंजरी है पेशेंट को, ग्लासकोमा स्केल 6 आ रहा है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, असेस फॉर ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्शन। सो इट्स प्रिपेयर कर दो भाई पेशेंट को इंट्यूबेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी का भी GCS 8 से कम आता है तो हम उसे इंट्यूबेशन के लिए रेडी कर देते हैं। सो प्रिपेयर हम किस चीज़ के लिए करेंगे? उसे इंट्यूबेशन के लिए, क्योंकि यहाँ 8 से कम कितना आ रहा है? GCS 6 आ रहा है। नेक्स्ट देखो द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज विच रिपोर्ट सडन सीवियर abdominal पेन एंड रिजिड abdomen, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? तो पेप्टिक अल्सर डिसीज है, पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसे एकदम से abdominal पेन हो रहा है और abdomen उसका रिजिड हो गया है, तो नर्स अब क्या करेगी? एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, एक्सरे निकालेगी abdomen का, NG ट्यूब इंसर्ट करेगी, डॉक्टर को नोटिफाई करेगी। सो दिस शोज के पेशेंट का abdominal परफोरेशन शुरू हो गई है। सो इसके लिए आपको फटाफट से डॉक्टर को क्या करना है भाई? इन्फॉर्म करना है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing to do firstly. Next है the client is admitted with a suspected pulmonary embolism, which diagnostic test is most definitive? pulmonary embolism के लिए कौन सा diagnostic test सबसे ज़्यादा सही रहेगा? D dimmer test, chest x-ray, spiral CT scan, ventilation perforation scan. So इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं। पेरिकार्डाइटिस वाला पेशेंट है, कौन सी इंटरवेंशन रिक्वायर करती, कौन सी फाइंडिंग इंटरवेंशन रिक्वायर करती है इमीडिएट? दैट इज अ पल्सलेस पैराडॉक्सिस। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम होता है और ये एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी इशारा करता है जो कि इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 80 डेज का 1999 का बैच, RRB के 2 बैचेज हैं, आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। ESIC CRE के 999 का बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।